हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज राइट द निगेशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। हमको यहाँ पे क्या बोला स्टेटमेंट, एवरी स्टूडेंट हैज पेड द फीस। तो हमें क्या करना है, इस स्टेटमेंट का निगेशन लिखना है। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि इस क्वेश्चन में हम क्या की कंसेप्ट यूज करने वाले हैं। व्हाट विल बी द की कंसेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन। तो बेसिकली इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें नॉलेज होनी चाहिए किसकी, निगेशन की। आखिर निगेशन का मतलब क्या होता है, इसे कैसे फॉर्म किया जाता है। तो निगेशन को देखा जाए हिंदी मतलब जो होता है वो होता है नकारात्मक, यानी जो बात हमसे कही गई है उसका जस्ट उल्टा, यानी उसका नकारात्मक का मतलब ये तो मना कर देना। तो अगर हम देखा जाए यहाँ पे तो इसको एग्जाम्पल समझेंगे तो ज्यादा हमें बेटर समझ में आएगा। जैसे कि हमसे वो कहता है द सम ऑफ 2 and 3 इज इक्वल टू 5। इसका अगर हम निगेशन लिखें तो क्या बनेगा, द सम ऑफ 2 and 3 इज नॉट इक्वल टू 5। ये क्या था हमारा, दिस वॉज आर स्टेटमेंट। ये हमारा क्या था, स्टेटमेंट। और ये क्या है, इसका निगेशन है, यानी जो बात हमसे कही थी उसको हमने काट के उल्टा लिखा। तो ये क्या हो गया हमारा निगेशन। तो निगेशन मतलब ये होता है, हमने समझ लिया, और उसको कैसे लिखा जाता है ये भी समझ लिया। अब हम लोग क्वेश्चन में चलते हैं। तो क्वेश्चन में यहाँ पे क्या गिवन, यहाँ लिखेंगे हम लोग, हमको गिवन क्या है यहाँ लिखेंगे एवरी एवरी स्टूडेंट, यहाँ बोलेंगे एवरी स्टूडेंट हैज पेड पेड द फीस। ये था हमारा गिवन स्टेटमेंट। अब अगर इसका हम निगेशन बनाना चाहे तो क्या बनेगा, यहाँ बोलेंगे इसका निगेशन क्या बनेगा हमारा। सबसे पहले लिखेंगे इट इज फॉल्स, इट इज फॉल्स दैट एवरी स्टूडेंट, यहाँ बोलेंगे एवरी स्टूडेंट हैज पेड द फीस, हैज पेड द फीस। ये हो गया हमारा पहला तरीका। अगर हम इसको चाहें तो इसको दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, क्योंकि निगेशन का मतलब होता है कि नकारात्मक। अब इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर सेम चीज को लिखने के, सेम सेंटेंस को लिखने के अलग अलग तरीके होते हैं, तो हम बस उसी के यूज करेंगे यहाँ पे। तो इसका क्या बन जाएगा, दूसरा तरीका बन जाएगा इट इज नॉट द केस, इट इज नॉट द केस दैट एवरी स्टूडेंट, यहाँ बोलेंगे एवरी स्टूडेंट हैज पेड द फीस, हैज पेड द फीस। ये हो गया हमारा इसका दूसरा तरीका। सिमिलरली इसको हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज में और भी अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं। So this is the final answer to the question. I hope you have understood everything very well. Thank you and all the best.